मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले किसी ने मुझे एक छोटा सा वीडियो प्रोग्राम भेजा और प्रोग्राम इस प्रकार है। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कैंसर के विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है मार्क, डॉक्टर मार्क। बहुत बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे और वे अपने शहर से दूसरे शहर की ओर एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए, एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे थे। हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। वहां पहुंचने से पहले ही हवाई जहाज में कोई गड़बड़ी आ गई और इसलिए एक दूसरे हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर मार्क ने एक कार किराए पे ले लिया और उस शहर की ओर चल दिए। रास्ते में मार्ग भटक गए और गलत रास्ते पे जाने लगे। तब तक आंधी आई, वर्षा आई। सड़क के किनारे एक छोटा सा घर था, उसके सामने कार खड़ा कर दिया और उस घर के दरवाजे पे खटखटाए। एक नारी ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क अंदर गए। नारी ने कहा, जब तक बारिश हो रही है आप हमारे यहां रह जाइए। बैठने के लिए जगह दिए। उसके बाद उस नारी ने उनके लिए काली चाय बनाई और कहा कि आप पी लीजिए। उसके बाद नारी ने कहा कि मैं प्रार्थना करने जा रही हूं। छोटा सा घर था। जब डॉक्टर चाय पीते जा रहे थे, उनको दिखाई दे रहा था कि वो नारी एक खाट के बगल में घुटना टेक कर प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर समझ गए कि ये कुछ परेशानी में है। चाय पीने के बाद धीरे से उसके करीब गए। पूछा, नारी क्या समस्या है? तुम प्रार्थना कर रही हो, क्या ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा? नारी ने कहा, देखिए ये बिस्तर पर मेरा बच्चा पड़ा हुआ है। इसको एक अजीब कैंसर हो गया है। मैं कई डॉक्टरों के पास ले गई, कई अस्पताल ले गए। उन्होंने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक डॉक्टर हैं जो तुम्हारी मदद कर सकता है, उसका नाम है डॉक्टर मार्क। और उस डॉक्टर मार्क के पास पहुंचने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर मार्क फूट फूट कर रो पड़े। उनको प्रार्थना पर विश्वास हुआ और वो याद करने लगे कि कैसे ईश्वर ने जिस हवाई जहाज में मैं आ रहा था, उस हवाई जहाज को खराब कर दिया कि आधे रास्ते पे मुझे उतरना पड़ा। कैसे मैं कार लेकर रास्ता भटक गया और इस नारी के घर के सामने आके मुझे रुकना पड़ा। एक बहुत जबरदस्त घटना है। क्या ये सच्ची घटना है या कहानी है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक सत्य जानता हूं। इस तरह की हजारों घटनाएं आज संसार भर में घटित हो रही है। दुख और पीड़ा में लोग ईश्वर को पुकारते हैं और ईश्वर प्रबंध करता है। हमें तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 3 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। तोबीत एक धर्मी व्यक्ति था, ईश्वर के आदेशों का पालन करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी आंखों में चिड़िया की गंदगी गिरी और वो अंधा हो गया। उसके अंधे होने पर घर को चलाने के लिए उसकी पत्नी को लोगों के घरों में कपड़ा सीने जाना पड़ा। एक दिन किसी ने एक तोहफे के रूप में उस नारी को एक बकरी का बच्चा दिया। उसको लेकर घर आई। तोबीत को उस बच्चे की आवाज सुनाई दी। तोबीत ने पूछा कि तुमको कहां से मिला ये बच्चा? कहीं चोरी करके तो नहीं ले आई हो? हम चोरी का माल नहीं खा सकते। उसकी पत्नी ने तोबीत को इतना फटकारा कि तोबीत के दिल को बहुत दुख लगा। तोबीत ने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू की आंसुओं से
कि प्रभु मुझे यह दिन देखने को मिला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बताना नामक एक जगह पे एक आदमी था, उसका नाम था राघुएल। राघुएल की एक बेटी थी, प्रिय बेटी सारा। सारा का विवाह हुआ था 7 बार। हर बार जब वो अपने पति के साथ रमण करने के लिए रात को जाती थी, एक पिशाच, एक अबदूत आकर उसको मार डालता था। इस तरह 7 बार विवाह हुआ, 7 पति मर गए। एक दिन सारा की नौकरानी गुस्से में आई और सारा को इतना फटकारी, कहा कि 7 पति के हत्यारिन। ये सुनकर सारा का दिल भी बहुत बेधा गया। वो बहुत दुखी हो गई, छत पर जाकर प्रार्थना करने लगी। वचन में लिखा हुआ उसी अध्याय में बहुत सुंदर बात देखिएगा, तोबीत का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 16 और 17। प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्गदूत राफाएल उनके पास भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे, वह तोबीत का मोतियाबिंद दूर करे और राघुएल की बेटी सारा का विवाह तोबीत के पुत्र तोबिया से कराए। साथ ही अस्मादेव पिशाच को बंदी बना ले, क्योंकि सारा तोबिया की होने जा रही थी। इधर तोबीत घर लौटा और उधर राघुएल की पुत्री सारा छत से नीचे उतरी। दोनों ने प्रार्थना की और दोनों की प्रार्थनाएं ईश्वर के कान तक पहुंच गई और ईश्वर से उनको जवाब मिला। जिस तरह उस गरीब नारी की प्रार्थना को ईश्वर ने सुना और डॉक्टर मार्क को वहां पे पहुंचाया उसकी मदद के लिए, उसी तरह प्रभु ईश्वर ने दोनों तोबीत और सारा की प्रार्थनाओं को सुना और उनके लिए प्रबंध किया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। ये दरिद्र कौन है? जो असहाय है, जो दयनीय अवस्था में है, जो शोचनीय अवस्था में है। कोई भी कारण हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन दयनीय अवस्था में, शोचनीय अवस्था में, असहाय, निस्सहाय, ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं प्रभु सुनते हैं। मेरे जीवन में कई घटनाएं इस तरह हुई हैं। 1995 की बात है, जब पहली बार हमने सत्संग के लिए एक छोटा सा शेड बनवाया, लकड़ी और बांस का शेड, ऊपर टीन लगा हुआ था। टीन लगाने के लिए, टीन खरीदने के लिए आश्रम के पास उस समय पैसा नहीं था। बगल में टीन बेचने वाला एक भाई है, उसके पास मैं गया, कहा कि रमेश हमें इतने टीन चाहिए, करीब 25,000 रुपये का टीन। उसने कहा ले जाइए ना आप। मैंने कहा 1 महीने के बाद दे दूंगा पैसा। टीन लगा, शेड बना, प्रार्थनाएं शुरू हुई। 1 महीना बीत गया, लेकिन वो 25,000 रुपया हम उसको वापस लौटा नहीं पाए। मेरे साथ रहने वाले फादर वहां से गुजरते थे, वो रोक कर पूछते थे कि पैसे का क्या हुआ। मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई कि प्रभु मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है, हमें ऐसा सुनना पड़ रहा है। पहली बार सुन रहा था इस तरह। उन दिनों मैं कृष्णनगर गया। कृष्णनगर हमारी संस्था का मुख्य केंद्र है, मदर हाउस है, और वहां पर एक विदेशी फादर रहते थे। उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, लेकिन हम लोग साथ में 4 साल काम किए थे। बहुत अच्छे फादर थे। मैं उनके कमरे में गया, बातचीत कर रहा था, इस विषय पर कुछ नहीं कहा था। बातचीत के बाद उठकर चले आने वाला था, उस फादर ने मुझे रोक दिया, कहा कि अनिल रुक जाओ। मैं रुक गया और वो गए अपने बेडरूम में और अपना अलमारा खोले और एक लिफाफा लेकर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मेरे एक मित्र ने कुछ पैसा दिया है, कहा कि कोई किसी भले
इंसान को देना जो लोगों के लिए भलाई करता है, और आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये ले जाइए। मैं उसको लेके आया, कमरे में आकर उस लिफाफे को खोला, 25,000 रुपये। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने फादर से पैसा मांगा नहीं था, लेकिन मेरे अब्बा पिता जानता था कि मुझे उसकी आवश्यकता है। मैंने आश्रम के जो उस समय के जो स्टाफ थे, 2-3 लोग थे, उनसे कहा, वे लोग भी काफी भावुक थे। मैंने फादर से कहा जाइए। अगले दिन वो पैसा उस व्यक्ति को दिया गया। दरिद्र की पुकार सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। बाइबल में ईश्वर को पुकार सुनने वाला ईश्वर कहा गया है। कौन पुकारता है? जो पीड़ा में है, जो दर्द में है, जो फंसा हुआ है, वही पुकारता है। उसी को हम दरिद्र कहते हैं। तो प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम असहाय होगे। हमें पढ़ने को मिलता है स्तोत्र 130 वाक्य 1 में, बहुत सुंदर वचन है, गहरे गर्त से मैं प्रभु तेरी दुहाई देता हूं। गहरे गर्त से, यानी गहरे गड्ढे से प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, मेरी सुन। गहरे गर्त से। वो नारी निस्सहाय थी। अपने बच्चे के इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। डॉक्टर मार्क के पास पहुंचने के लिए उसके पास धन नहीं था, पैसा नहीं था। वह प्रभु को पुकार रही थी उस गहरे गर्त से, और प्रभु ने उसकी सुनी। लूकास के समाचार के अध्याय 18 के उस अंधे भिखारी के बारे में हम सभी जानते हैं। उसकी स्थिति क्या थी? वर्षों से अंधा था, सड़क के किनारे बैठा रहता था, भीख मांगता था, कोई कुछ डाल देता था, कोई कुछ लेता भी था उसमें से शायद। उस गहरे गर्त से उसने यीशु को पुकारा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। जब हम भी उस गहरे गर्त में होंगे, दीन बनेंगे और प्रभु को पुकारेंगे, तो प्रभु हमारी सुनते हैं। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं अपने जीवन से, जो मुझे अनुभव हुआ है। 2005 की बात है। उस समय हमारे आश्रम में आने वाले कृष्ण भक्त इतने धनी नहीं थे जितना आज हैं, काफी गरीब थे। और इन दिनों हमें प्रेरणा मिली थी कि सबको कम से कम एक एक बाइबल वितरित करेंगे, नया विधान वितरित करेंगे। और कहां से नया विधान मिलेगा, और जनता के पास उतना पैसा भी नहीं है। ये सारी बातें मन में थी। और 2005 शायद जनवरी महीने में मैं चेन्नई गया हुआ था एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। छोटा सा कार्यक्रम था, करीब 50-60 लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। मैं भी उसमें भाग लेने गया हुआ था। चलाने वालों ने एक दिन मुझे मिस्सा बलिदान बोलने का मौका दिया, और मैंने मिस्सा बलिदान में छोटा सा प्रवचन भी सुनाया था। मिस्सा के बाद नाश्ते के लिए आकर मैं बैठ गया टेबल के पास। मेरे सामने एक दूसरे व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है, आपके बनारस के बारे में सुना है। मैंने सुना कि आपके बनारस में 2000 अप्रैल महीने में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, एक मरी हुई औरत जिंदा हो गई थी। मैं आपसे मिलना चाह रहा था।
और वो व्यक्ति बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। जितने मसीहियों को मैंने देखा उनमें से सबसे धनी व्यक्ति वो थे, अरबपति थे, लेकिन प्रभु में बहुत रुचि लेते थे और प्रभु के कार्य में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने मुझसे सीधे पूछा, मैं आपको कुछ बाइबल वितरण में मदद करना चाहता हूं। आपके यहां बाइबल पहुंच जाएंगी रेलवे स्टेशन पे, आपको उसको वहां से निकालना है और उसको वितरित करना है। मैं कितनी बाइबलें भेजूं? मैंने कहा कि ज्यादा भेजेंगे तो रखने के लिए जगह नहीं है और वितरित भी तो करना है। तो मैंने कहा प्रति माह आप 3000 भेजते रहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 साल लगातार हर माह 3-3 हजार नए विधान आश्रम आते थे और उसको यहां से वितरित किया जाता था। लोगों को 5 रुपए में दिया जाता था। उत्तर भारत में इधर उधर हम लोग वितरित करते थे। 3 साल में उस समय उन्होंने करीब 37 लाख रुपए की बाइबलें भेजी। उस समय की बात कर रहा हूं, 2005 से 2008 तक। जब हम दरिद्रता में हैं, दुख में है, पीड़ा में है, प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमें सुनते हैं। एक बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। स्तोत्र 10 उसके वाक्य 14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, किंतु तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। प्रभु तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है, तू अनाथ की सहायता करता है। हमारी दीनता में, दुखित अवस्था में प्रभु हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप करने का मतलब क्या है? प्रभु आ जाते हैं हमारी मदद करने के लिए। हमारी दीनता में, हमारी दरिद्रता में जब हम अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाते हैं तो उस समय प्रभु हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं, हस्तक्षेप करने के लिए आ जाते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हमारी पीड़ाओं में, हमारे दुख में, असहाय अवस्थाओं में तुझे पुकारने की कृपा दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें सिखाना चाहता है कि तू जीवित है, तू हमारे साथ है, तू हमारी हर परिस्थिति में हमें साथ देने के लिए तत्पर है और तैयार है। हमें तुझे पुकारने की कृपा दीजिए। उस नारी की तरह जिसका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था, कोई उपाय नहीं था बचाने के लिए, उस अवस्था में भी वो नारी घुटना टेक कर तुझे पुकार रही थी। उसी तरह हमें भी हमारी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तुझे पुकारने के लिए कृपा देना यीशु। उस संदेह भिखारी की तरह हमें तुझे पुकारने की कृपा देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।